बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ई-मदरसा.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम एसएम जावेद और इस स्टूडेंट रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल में हम लोग यहाँ पे 4 चीज़ें कवर करेंगे और आई होप कि आप लोगों को इसमें से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे डैश्ड लाइन, डॉटेड लाइंस, वाटरमार्क्स, मेकिंग ग्लोब, जो कि यहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन पे भी इस वक्त देख सकते हैं। एंड देयर इज वन विच इज कॉल्ड पेज स्क्रॉल, लाइक द टर्निंग ऑफ द पेज, जो हम लोग पेज को टर्न करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द ग्लोब, हम लोगों के पास यहाँ पे ये जो ग्लोब है इस वक्त आप लोग देख सकते हैं। I'm gonna hide this one. सो हम लोग यहाँ पे अपना जो शेप टूल है, इलिप टूल, उसको चूज करेंगे और मेक श्योर कि उसमें से जो हमारे पास पाथ शेप है वो चूज है। मैं यहाँ पे एक शेप बनाऊंगा, प्रेसिंग शिफ्ट को प्रेस रखते हुए मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई है और इस शेप को बनाने के बाद मैं यहाँ पे अपने जो ग्रेडियंट है उसका इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे जो मैंने कलर इस्तेमाल किए हैं उसमें एक हल्का सा लाइट कलर है विच इज 3D AA D। दिस इज द कलर विच आई चूज फॉर लाइट। और हमारे पास ये जो डार्क कलर है वो है 144 BC। It's 144 BC। I'm gonna press OK and I'm gonna press OK। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल्स हैं ये यूज़र हैं एक जो कि जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है onitjannat.com। उनका जो निक नेम है वहाँ पे दैट्स SSK। सो उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल्स हैं जिसमें पेज स्क्रॉल और जो वाटरमार्क और मेकिंग ग्लोब, ये जो 3 चीज़ें हैं ये 3 चीज़ें जो इन्होंने क्वेश्चन की थी कि ये किस तरह फोटोशॉप में आप बना सकते हैं। उसके अलावा जो डैश लाइन और डॉटेड लाइन है ये प्रिंस आरिफ एक यूज़र हैं जो कहे जिन्होंने हमें फेसबुक के ऊपर ज्वाइन किया है विच इज़ facebook.e-madrasa.com। इस ग्रुप में उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि वो किस तरह डॉटेड लाइन्स और डैश्ड लाइन जो है वो बना सकते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट की मदद से एक शेप ली है और इस शेप को लेने के बाद मैं यहाँ पे एक और न्यू लेयर लूँगा और मैं यहाँ पे मेक श्योर कि आप लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट किया है। सो आप लोग इस तरह इस शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग शेप नहीं लेना चाहते सो आप लोग यहाँ पे सिंपली सिलेक्शन कर सकते हैं और सिलेक्शन के बाद आप लोग जो हमारे पास ग्रेडियंट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि ग्रेडियंट में आपके पास ये जो रेडियल ग्रेडियंट है ये चूज़ है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो लीनियर ग्रेडियंट है वो लीनियर ग्रेडियंट जो है वो चूज़ होता है। सो हम लोगों ने यहाँ पे जो रेडियल ग्रेडियंट है उसको चूज़ किया है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ड्रैग करूँगा। मेक श्योर कि आप लोगों ने शिफ्ट को प्रेस किया है और मैं यहाँ से पहले माउस को रिलीज़ करूँगा, उसके बाद शिफ्ट को रिलीज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे इस ग्लोब की एक तरफ लाइट दी है और एक तरफ डार्क ऐड किया है। शेप को बनाने का मकसद ये है कि अगर आप लोग शेप के अंदर ये काम करेंगे तो आप उसको जब स्ट्रेच करेंगे या उसको रिसाइज करेंगे तो उसमें जो आपको कलर्स मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे। कंट्रोल D टू डीसेलेक्ट। हम लोग इस वक्त शेप में काम नहीं करें जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बनाई थी, बट वी आर वर्किंग विद द सिलेक्शन। और हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का एक जो ग्राफिक है वो आया है। मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो इमेजेस हैं उसमें से मैं जो हमारे पास वर्ल्ड मैप है इसको क्लिक और ड्रैग करूँगा हियर इन फोटोशॉप और मैं इसको यहाँ से मेक श्योर कि आप लोगों ने इसका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव किया है। ये जो वर्ल्ड मैप है ये मैंने गूगल इमेजेस से डाउनलोड किया है और मैं इसकी लेयर को अनलॉक करूँगा और अनलॉक करने के बाद मेक श्योर कि आप लोगों का जो कॉन्टिन्यूस का ऑप्शन है ये अनचेक है, एंटी अलाइज चेक है और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसमें जितना भी ये सिल्वर कलर होगा वो उसको चूज़ करेगा। आई एम गोना प्रेस डिलीट फ्रॉम माई कीबोर्ड। मैंने इसमें से जितना भी एक सिंगल कलर था उसको रिमूव किया है। कंट्रोल D टू डीसेलेक्ट द सिलेक्शन और मैं इसको कंट्रोल को प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से और इसका ये जो थंबनेल है इसको मैं क्लिक करूंगा। तो अब मैंने जो सिलेक्शन ली है वो इस मैप की ली है। इस मैप की सिलेक्शन लेने के बाद मैं यहाँ पे ग्रीन कलर चूज करूंगा, व्हाटएवर ग्रीन यू लाइक। यहाँ पे ओके को प्रेस करने के बाद मैं इसको फिल करूंगा विद ऑल्ट बैकस्पेस। सो बेसिकली हम लोगों ने इस तरह किया है कि हम लोगों ने इसको ज़मीन बनाया है और इसको पानी बनाया है, तो उसके लिए हम लोगों ने मुख्तलिफ इमेजेस का इस्तेमाल किया है। मैंने इसमें से बैकग्राउंड को रिमूव किया है। बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद ये जो सिंगल कलर है इसको चूज़ किया है और चूज़ करने के बाद मैंने इसको एक कलर दिया है जो कि हम लोगों के पास यहाँ पे ग्रीन कलर है। अगर आप लोग इसका कोड मालूम करना चाहते हैं सो इस 7C9A13। सो आई एम गोना प्रेस ओके, कंट्रोल D टू डीसेलेक्ट और मैं यहाँ से इसको मूव टूल की मदद से क्लिक और ड्रैग करूँगा हियर इन आवर ग्लोब एंड आई रियली डोंट नीड दिस, सो कैंसिल, नो,
ओके, अब हम लोगों ने यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। आप इसको किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं, सो यू कैन डू दिस डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस कि आप लोग ग्लोब को छोटा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, और आप लोगों के पास किस तरह के इमेज हैं। मैंने यहाँ पे इसको सेट किया है लाइक दिस, इट्स ओके। और अब मैं यहाँ पे कंट्रोल की मदद से हमारे पास ये जो ग्लोब है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मेक श्योर कि आप लोगों ने जो मैप वाली लेयर है इसको चूज किया है। कंट्रोल शिफ्ट आई टू इन्वर्स माई सिलेक्शन, और इस वक्त जो मेरी सिलेक्शन है वो बॉर्डर्स के साथ है। सो हियर यू कैन सी दिस बॉर्डर्स हियर। और मैं यहां से अगर आप डिलीट को प्रेस करूंगा तो वो हमारे इस ग्लोब के बाहर जितना भी एरिया है उसको रिमूव करेगा। सो आई एम गोना प्रेस डिलीट। मेक श्योर कि आपकी जो मैप लेयर है वो चूज है, एंड दिस इज आवर ग्लोब। कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट। अब इसमें जो एक ग्लोब इफेक्ट होता है, लाइक इफ आई शो यू दिस वन, इसमें और इसमें एक ग्लोब इफेक्ट है जो कि मैं आपको यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। दिस इज ग्लोब, और ये जो है ये थोड़ा सा फ्लैट है। सो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इस ग्लोब को, इस लेयर को, और हमारे पास ये जो ड्राई लैंड है, इनको मैं दोनों लेयर्स को मैं कंट्रोल ई की मदद से मर्ज कर दूंगा। मर्ज करने के बाद मेक श्योर कि आप लोगों ने इसकी सिलेक्शन ली है, और सिलेक्शन लेने के बाद हम लोग यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे, डिस्टॉर्ट में जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है विच इज पिंच। सो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं तो हम लोग इसको थोड़ा सा पिंच कर सकते हैं, लाइक इफ यू कुड सी दिस। सो हम लोग इसको अबाउट हियर इज 40, हम लोग यहाँ पे इसको पिंच करेंगे। I'm going to press OK. So I think you feel the changes. Control D to deselect, and this is our globe. अगर आप इसी ग्लोब को इसका जो मैप है इसको एडजस्ट करके मुख्तलिफ लाइक एशिया यूरोप और जो अमेरिकन साइड्स हैं और जो अफ्रीका साइड हैं, इनको अगर आप लोग प्रॉपरली मैनेज करके मैप में बनाएंगे तो आप लोग इसको एनिमेट भी कर सकते हैं, जिसमें ये राउंड 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 जो है वो घूम सकता है। सो ये जो तरीका है, ये ग्लोब बनाने का तरीका है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी डू थिंग्स लाइक मेकिंग ग्लोब। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेज को टर्न करने का। सो आई एम गोना शो यू गाइस हियर। हम लोगों के पास यहाँ पे दो इमेजेस हैं, ये हमारा मेन इमेज है और उसके बाद हम लोग इसको एज अ बैकग्राउंड इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक कि हमारे पास यहाँ पे ये जो इफेक्ट है, आई थिंक शी वॉज लुकिंग फॉर दिस इफेक्ट, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक दिस। हम लोग यहाँ पे फोटोशॉप में जाएंगे। मेक श्योर कि आप लोगों ने जो कलर्स हैं उनको रीसेट किया है बाय प्रेसिंग DNX की। उसके बाद आप लोग यहाँ पे रेक्टेंगल मार्की टूल में जाएंगे। मेक श्योर कि इसमें जो आपके पास न्यू सिलेक्शन है, फीलर 0 है, स्टाइल नॉर्मल है, और मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सिलेक्शन लूंगा इन दिस कॉर्नर। मेक श्योर कि आपकी जो लेयर है वो लॉक है एंड दैट्स सिलेक्टेड। ओके, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल मार्की टूल से विदाउट एनी फीलर मैंने एक सिलेक्शन ली है, और सिलेक्शन लेने के बाद मैं यहाँ पे अपने जो ग्रेडियंट टूल है उसको चूज करूंगा, और ग्रेडियंट में मेक श्योर कि आपका जो ब्लैक एंड वाइट वाला है वो चूज है। आई एम गोना प्रेस ओके, और यहाँ पे हम लोगों को इस ग्रेडियंट को ब्लैक को ऊपर रखना है और हम लोग व्हाइट नीचे रखेंगे। इट्स नॉट लाइक दिस। कंट्रोल Z। मैं इसको यहाँ से करूँगा रिवर्स। हम लोग जब रिवर्स करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करेगा। और मेक श्योर कि इसमें जो हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट है वो चूज है, एंड आई एम गोना क्लिक हियर, और मैं यहाँ पे यहाँ तक इसको लेके आऊँगा। इसमें आप लोग शिफ्ट प्रेस ना भी करें तो भी आपके लिए ये काम करेगा, और मैंने इसको यहाँ पे कुछ इस तरह सेलेक्ट किया है। कंट्रोल D टू डीसेलेक्ट। अब हमारे पास एक इमेज है जिसके ऊपर हम लोगों ने एक रेक्टेंगल से सिलेक्शन ली है और उसके ऊपर हम लोगों ने ग्रेडियंट को अप्लाई किया है। नाउ अनलॉक दिस लेयर, प्रेस ओके। इस लेयर को मैं जब डबल क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। और अब आप लोगों को जाना है टू एडिट, ट्रांसफॉर्म एंड क्लिक वार्प। एंड वंस यू आर इन वार्प मोड, क्लिक हियर, डोंट प्रेस एनीथिंग फ्रॉम द कीबोर्ड, एंड बूम, आप लोग इसको वार्प कर सकते हैं। आई एम गोना प्रेस एंटर टू कंफर्म दिस, और यहां पे मैं अपनी ये जो इमेज है इसको मूव करूंगा इस डाउन लेयर पे, एंड दिस इज वार्प। और उसके बाद इसको ज्यादा प्रोफेशनल करने के लिए मैं इसको एक ड्रॉप शैडो दूंगा। आई एम गोना चेक दिस ड्रॉप शैडो हियर,
और यहाँ पे इसकी जो सेटिंग है उसमें ब्लेंडिंग मोड इज मल्टीप्लाई, दैट्स ओके। ओपेसिटी इज 75, आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक अबाउट 90 इज परफेक्ट। डिस्टेंस ज़्यादा कीजिए, लाइक अबाउट 22। स्प्रेड इसको कीजिए अबाउट 9-10 समथिंग। यहाँ पे आप लोगों को अभी मैं जूम करके दिखाऊंगा। और इसका जो साइज है उसको भी ज़्यादा कीजिए, लाइक अबाउट 59 is okay. Once you do this, make sure anti-alias is checked, press OK। और इसको जब आप लोग जूम करेंगे, so this is our page turn. I hope this is the thing which you are looking for, or I think it will help you. So this is how we do things in page row. और उसके बाद जो हमारा next है, that's watermark. सो इसको अगर हम लोगों ने रिमूव करना है, दिस इज़ रियली वेरी सिंपल इमेज टू रिमूव दिस वाटरमार्क। उसके लिए हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो क्लोन स्टैम्प टूल है इसका इस्तेमाल करेंगे। मेक श्योर कि इसकी जो ओपेसिटी है दैट्स अप टू 100%। लेकिन डिपेंड करता है, अगर आप लोग कुछ ऐसी इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बहुत जो वाटरमार्क है वो बहुत बारीक इस्तेमाल किया गया है, तो उसके लिए आप लोग जो क्लोन स्टैम्प टूल की जो सेटिंग है उसको सेट करेंगे अबाउट 30-35। इसके लिए मैं एक स्पेशल ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें हम लोग वाटरमार्क को रिमूव करेंगे इमेजेस में से। बट फॉर दिस इमेज विच इज़ रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल, तो हम लोग यहाँ पे जो हमारा क्लोन स्टैम्प टूल है उसको चूज करेंगे। मेक श्योर की जो ओपेसिटी है दैट्स 100%, मूड इज नॉर्मल, फ्लो इज 100%, और इसका जो साइज है मैं एक डिसेंट साइज लूंगा। हार्डनेस जो है इसकी वो ऑल द वे डाउन टू 0%, और लाइक अबाउट दिस। और मैं यहाँ पे को प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से, यहाँ से मैं एक सोर्स लूंगा कि मैं यहाँ से कॉपी करना चाहता हूँ, एंड यू कैन सी कि मैं यहाँ पे जब मूव करूंगा सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड दैट्स गॉन। और आप लोग इसको दोबारा सेट कर सकते हैं इफ़ यू मेक सम मिस्टेक्स लाइक दिस। सो आप लोग इस तरह इसको रिमूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक सोर्स लिया है, सोर्स लेने के बाद जस्ट मुझे वहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, तो वो इस पार्ट को उठा के यहाँ से वहाँ पे पेस्ट कर देता है। इसी तरह हमारे पास ये जो वाटरमार्क है, वेल दिस इज़ रियली नॉट ए नाइस वर्क टू डू कि आप लोग किसी का जो काम है उसको आप लोग रिमूव कर दें, बट इफ़ दिस इज समथिंग वॉलपेपर और समथिंग आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप लोगों का जो इमेज है वो खुद भी उसको कोई चोरी ना करे, जैसा हम लोग अभी कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ यू रिमूव वाटरमार्क। हम लोगों ने जो क्लोन स्टैम्प टूल है उसकी मदद से ये जो वाटरमार्क है इसको रिमूव किया है। ओके, नाउ बैक टू मिस्टर आरिफ। उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि अगर वो डॉटेड लाइंस बनाना चाहते हैं तो वो फोटोशॉप में डॉटेड लाइंस कैसे बनाएंगे। उसके लिए मेक श्योर कि आप लोगों ने यहाँ पे जो आपके पास ब्रश टूल है उसको चूज किया है। मूड इज नॉर्मल, ओपेसिटी इज 100%, फ्लो इज 100%। हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्रश पैलेट है उसको ओपन करेंगे। इफ इट्स नॉट विजिबल यू कैन गो टू विंडोज एंड ब्रशेस। यहाँ पे मैं एक ब्रश चूज करूंगा विच इज नॉर्मली 5, हार्डनेस 5 है उसकी, उसका जो डायमीटर वो 5 है। उसमें मैं स्पेसिंग ऐड करूंगा, सो यू कुड सी दैट आई हैव डॉटेड समथिंग। तो इसको ऐड करने के बाद उसके बाद हमारे पास ये जो शेप डायनामिक है इसमें आपको चूज करना है डायरेक्शंस। अगर आप लोग इस डॉटेड लाइन के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, लाइक इफ इट्स ऑफ इट्स फाइन, इट्स फाइन अगर आप लोग इसको डॉटेड लाइन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम लोगों ने शेप डायनामिक में कंट्रोलर्स में डायरेक्शन को चूज नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ ब्रशेस में स्पेसिंग ज्यादा की है। सो मैं यहाँ पे एक ब्रश सेव करूंगा विच इज डॉट लाइन, एंड आई एम गोना प्रेस ओके। उसको मैं हाइड करूंगा। मेक श्योर कि आप लोगों ने एक न्यू लेयर ली है। अगर मैं वही साइज 5 साइज में मैं डॉटेड लाइन लेना चाहता हूं, सो मेक श्योर कि आपका जो कलर है वो ब्लैक सेट है। न्यू लेयर आप लोगों ने चूज की है। प्रेस शिफ्ट, क्लिक एंड ड्रैग। आप लोगों को शिफ्ट प्रेस करना है, क्लिक करना है और उसको ड्रैग करना है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप लोग इसी इमेज के ऊपर शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको
जोड़ देगा। बट अगर आप लोगों को डॉटेड लाइन चाहिए तो आप लोग न्यू लेयर लेंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे और यहाँ से आप लोग डॉटेड लाइन ले सकते हैं एंड यू कैन मूव इट लाइक दिस। oops ओके लाइक दिस, प्रेस एंटर। सो हम लोगों ने इस तरह ली है डॉटेड लाइन। लेकिन उनका एक और क्वेश्चन था कि अगर वो डॉटेड लाइन के अलावा एक और इसी तरह लाइन लेना चाहते हैं जो कि छोटी छोटी लाइंस होती हैं जिसको हम लोग डैश्ड लाइन कहते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे। और हम लोग दोबारा यहाँ पे ब्रश प्रीसेट में जाएंगे, मेक श्योर आपका जो ब्रश है वो सिलेक्ट है और यहाँ पे हम लोगों को ब्रश चूज करना है। हियर इन ब्रशेस वी हैव स्क्वायर ब्रशेस एंड आई एम गोना चूज दिस, से ओके कैंसिल। और यहाँ पे हम लोग ब्रश चूज करेंगे गो फॉर 5, इट्स ओके। इसमें हम लोग दोबारा स्पेसिंग को ज़्यादा करेंगे, 180 करेंगे एंड 0 करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको डैश बनाएंगे लाइनें। ओके हम लोगों ने यहाँ पे इसको डैश किया है। अगर आप लोगों को और ज़्यादा डैश इसको करना है डैश की शेप में तो आप लोग इसको कर सकते हैं। इसकी स्पेसिंग मैंने ज़्यादा की है और इसमें मैंने इसका जो एंगल है उसको चेंज किया है थोड़ा सा, उसकी जो राउंडनेस है उसको किया है अबाउट 16%। और हम लोग ने यहाँ पे स्क्वायर ब्रशेस को चूज़ किया था। आई एम गोना मेक न्यू ब्रश और मैं यहाँ पे लिखूंगा डैश लाइन। ओके प्रेस ओके। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे डैश लाइन लेना चाहता हूँ, अगर प्रेस शिफ्ट और मैं यहाँ पे डैश लाइन ले सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे डैश लाइन राउंड में चाहिए, लाइक हियर इफ आई हैव इलिप्स टूल, उसमें हमारे पास ये जो पाथ है वो ऑप्शन चूज है। मैं यहाँ पे एक पाथ लूँगा, शिफ्ट की मदद से न्यू लेयर लूँगा और हम लोग यहाँ पे पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे। राइट क्लिक कीजिए और स्ट्रोक पाथ पे जब आप लोग चूज करेंगे तो मैं वहां से अपना जो ब्रश है डैश वाला वो यूज करना चाहता हूं। आई एम गोना प्रेस ओके। सो नाउ यू कैन सी कि हमारी वो जो डैश लाइन थी वो ठीक तरह से नहीं आई। आई एम गोना प्रेस कंट्रोल जी। ओके हम लोग यहाँ पे दोबारा ब्रशेस में जाएंगे, मेक श्योर कि आपने ब्रश को चूज किया है और यहाँ पे हम लोग शेप डायनामिक में डायरेक्शंस को चूज करेंगे। आई एम गोना मेक न्यू dashed line new, press OK, close this। पेन टूल का इस्तेमाल कीजिए, राइट क्लिक ऑन दिस पाथ, स्ट्रोक पाथ, ब्रश चूज किया है, डोंट चेक दिस सिमुलेट प्रेशर, प्रेस ओके। और इस पाथ को जब मैं मूव करूंगा सो वी हैव दिस डैश्ड लाइन राउंडेड, वो इसकी जो डायरेक्शन है हमारे पाथ की उसको फॉलो करेगा। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ very small option here in controller which is direction। I hope Mr. Arif is understanding all this क्योंकि ये बहुत क्विक ट्यूटोरियल है। उसमें हम लोगों ने ग्लोब बनाया है, डैश लाइन बनाई है, डॉटेड लाइन बनाई है, वाटर मार्क बनाया है और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पेज जो कूल है उसको हम लोगों ने बनाया है। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। अगर आप लोगों को लगता है कि दिस ट्यूटोरियल इज रियली वेरी फास्ट, आप लोग इसको स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। So I hope you understand. Please join us on Facebook which is facebook.eMadrasa.com और इसके अलावा आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं on IT जन्नत और I think this is the member, this is SSK and she is doing really good job। इनकी जो लेटेस्ट थ्रेड्स हैं और इनकी जो लेटेस्ट पोस्ट्स हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव हैं, इनका जो काम है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। In fact I could show you here, this is what she done or this is I think which she done which is really very great। और she uses I think frame, उन्होंने जो फ्रेम का ट्यूटोरियल है उसको फॉलो किया है। सो अगर आप लोगों ने itjannat.com को ज्वाइन किया है, आप लोगों को यहाँ पे बहुत से ऐसे मेंबर मिलेंगे जो कि काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं और वो हमारे जो ट्यूटोरियल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। सो आई थिंक यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। आई विल सी यू इन next